काबिल सद एहतराम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज जिन मौज़ूआत पर मैं आपसे बात करूंगा उसमें सबसे पहली बात यह है कि मुल्क के अंदर आप देख रहे हैं कि एक आइनी और सियासी बहरान जारी है और दूसरी तरफ मुआशी बहरान भी जारी है। क्या ये एमरजेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं? दूसरी जो बात है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि सियासी हालात ऐसे बन गए हैं जिसके अंदर पिछले दिनों में आपने देखा कि पार्लियामेंट से बिल मंजूर नहीं हो सका 21 अरब रुपए जमा करवाने का, जो कि ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। तो लिहाजा उसके ऊपर देखा अपने फैसले के अंदर भी इस बात का इजहार किया गया कि क्या वजीर आजम के ऊपर असम्बली का अतमाद नहीं है। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसने नई सूरत को जन्म दिया है, जिसके अंदर सदर पाकिस्तान चांसेस हैं कि वो कह सकते हैं वजीर आजम पाकिस्तान को कि वो अतमाद का वोट लें, या आज खुद सुनने में आ रहा है जराए के हवाले से कि वजीर आजम खुद से भी ये फैसला करने के बारे में उनके इत्तेहादी सोच रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद ही अतमाद का वोट ले लें। तीसरी जो चीज जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं वो है कि तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क के अंदर आम इंतखाबात के लिए जुलाई के अंदर रजामंदी जाहिर कर दी है कि अगर जुलाई के अंदर असम्बली को पहले ही तोड़ दिया जाए अगले माह में मई में, और जुलाई में पूरे मुल्क में आम इंतखाबात करवा दिया जाए, तो वो इस शर्त के ऊपर राजी हो सकते हैं कि वो पंजाब का इलेक्शन नहीं मांगेंगे फौरन 14 मई को। चौथी जो चीज है जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं वो है जो इस्तीफे का मुतालबा किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक ऑडियो लीक की बुनियाद के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आईनी और माशी बहरान। जब हम माशी बहरान की बात करते हैं तो उसके अंदर आप देखते हैं कि हुकूमतों ने ज्यादा से ज्यादा कर्ज लिए, और जो भी हुकूमत आई उसने पहले से मौजूदा हुकूमत जो पहले रह के गई थी उससे ज्यादा कर्ज लिए, और कभी भी ऐसा लगता है जैसे इस कर्ज को वापस देने के बारे में कभी किसी ने फिक्र नहीं की कि इसको लुटाना कैसे है जो इतना कर्ज लिया जा रहा है। हर किसी ने ऐसा लगता है जैसे टाइम बीइंग पॉलिसीज, वक्त को गुजारने के लिए कर्ज लिया और उसके ऊपर कुछ उसमें से कर्ज वापस कर दिया जो पहले देना था, बाकी जो था उसको इस्तेमाल कर लिया। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जिनको बनाने की जरूरत थी उसके ऊपर कभी भी उसकी अहमियत पे जोर नहीं दिया गया, या ऐसे इकदाम नहीं किए गए जिसके ऊपर मईशत जो है वो स्ट्रॉन्ग बुनियादों के ऊपर खड़ी हो सके और बेहतर ग्रोथ रेट हो सके और महंगाई के ऊपर काबू पाया जा सके। दिन ब दिन आपने देखा महंगाई भी बढ़ती गई और कर्ज से भी बढ़ते गए। दूसरी तरफ जब हम आईनी बहरान की बात करते हैं तो वो भी आपके सामने हालात हैं जिसके अंदर हुकूमत ने एक पोजीशन ले ली है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कानून के ऊपर अमल करवाने की पूरी कोशिश कर रही है। गो के तमाम सियासी जमातें अब इस पॉइंट के ऊपर मुतफिक हैं कि पूरे मुल्क के अंदर एक ही वक्त में आम इंतखाबात हो जाए, लेकिन टाइम फ्रेम के बारे में अभी ये मुतफिक नहीं है। कोई चाहता है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो या उससे भी लेट हो, जबकि अपोजिशन चाहती है कि अक्टूबर बहुत दूर है, उससे पहले जो है वो इलेक्शन हो जाए। तो ऐसी सूरत हालात के अंदर जब हम देखते हैं कि ये जो बहरान आईनी पैदा हुआ है ये अभी किसी तरफ से भी कवर अप नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं कि 27 तारीख के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद किया है सियासी जमातों के उस वक्त तक अगर आप अपने को मुज़ाकरात करके कंसेंसस बना लेते हैं किसी तारीख के ऊपर, तो फिर फैसले को जो कि 14 मई को इलेक्शन करवाने का फैसला है उस पर गौर किया जा सकता है, या पिटीशन को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के नतीजे में डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, यानी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्योंकि 14 मई को इलेक्शन करवाने का एक हुक्म मौजूद है और 27 तारीख तक 21 अरब रुपए जमा करवाने का भी हुक्म मौजूद है, तो उस सूरत में अदालत उसके बारे में जो है वो जवाब तलब करेगी कि वो क्यों नहीं जमा करवाए गए और 14 को इलेक्शन क्यों नहीं करवाया जाता, या उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसके अंदर काफ़ी कुछ हो सकता है जो इक़दामात जो अदालत उठा सकती है अपने हुक्म के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए, जिसमें आर्टिकल 204 तौहीन अदालत का भी शामिल है। तो ऐसी हालात के अंदर जब हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं एमरजेंसी की तरफ बढ़ रही हैं, एमरजेंसी का आप देखते हैं कि कानून के अंदर गुंजाइश मौजूद है। जो आर्टिकल्स हैं 232 से लेके 237 तक आईने पाकिस्तान के जो आर्टिकल्स हैं उनके अंदर तमाम हालात के जो एमरजेंसी के तरीकाकार बताए गए हैं, जिनमें जो सियासी बहरान की शक्ल में इंटरनल जो सिचुएशन अगर मुल्क के अंदरूनी हालात ख़राब हो जाए या बाहर से हमले का ख़तरा हो तो एमरजेंसी लग सकती है। दूसरी सूरत में ये होता है कि इकोनॉमिक एमरजेंसी भी लगाई जा सकती है। तो वो जो हालात हैं खुदा करे वहां तक कभी भी ना जाए और पहले ही मामला सेटल हो जाए।
तो लेकिन अगर इसका कोई बेहतर हल ना निकाला गया तो फिर सूरत खराब होने के चांसेस रहेंगे। अब हम बात करते हैं, तहरीक इंसाफ ने एक कदम आगे बढ़ के ये पेशकश की है कि जुलाई के अंदर अगर आम इंतखाबात पूरे मुल्क में हो जाएं तो उसके ऊपर फिर उन्हें कोई एतराज नहीं होगा अगर हुकूमत अपनी मुद्दत से कुछ पहले ही असम्बलियां डिसॉल्व कर दे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। जबकि हुकूमत का दूसरी तरफ स्टैंड है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी और तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो उस वक्त तक इंतज़ार करे और पूरे मुल्क में इकट्ठा इलेक्शन हो, ताकि जो 1 यूनिट का एक फार्मूला जिसके ऊपर खदशात का इजहार किया जा रहा है वो सूरत हाल पैदा ना हो कि जो पंजाब में जीत जाए वो बाकी सारे मुल्क के अंदर इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज हो। तो लिहाजा वो अपनी मुद्दत भी पूरी करना चाहते हैं और इलेक्शन भी इकट्ठा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के जो हालात वाक़यात जन्म ले रहे हैं, जिसकी वजह से एक आइनी बहरान पैदा हुआ मुल्क के अंदर। अब इस तरह से जो बज़ाहिर सूरत लगती है उसके ऊपर हुकूमत एक दिन भी अपनी मुद्दत से कम के ऊपर राजी नजर नहीं आ रही किसी तरह से भी। अभी तक के जो हालात है, आने वाले दिनों में अगर वो राजी हो जाते हैं तो उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। अब तीसरी हम बात करते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालबा है, उनकी सास की ऑडियो रूटीन के अंदर 2 खवातीन की आपस के अंदर गुफ्तगू की ऑडियो है, जिसके अंदर ऐसी कोई, मैंने उसको गौर से सुना, मुझे कोई ऐसी काबिल एतराज़ बात नजर नहीं आई। और वैसे भी किसी शख्स के रिश्तेदार क्या डिस्कस कर रहे हैं उसका किसी तरह से भी कोई चीफ जस्टिस तो क्या कोई आम शख्स भी उसका जिम्मेदार नहीं हो सकता। तो चीफ जस्टिस तो बहुत बड़ा ओहदा है जो बहुत तालीम के बाद, बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद पूरे मुल्क की अदलिया का सीनियर मोस्ट ओहदा होता है। तो उससे इस बिल्कुल ही एक छोटी सी बात के ऊपर, जिसका उससे कोई डायरेक्ट वास्ता भी नहीं, कोई तल्लक भी नहीं, उससे इस्तीफा मांगने का जो जवाब है वो किसी तरह से भी काबिल अमल या काबिल कबूल नज़र नहीं आता। और बिल्कुल ही ऐसा जो मुतालबा है उसकी कोई फुटिंग नहीं है और कोई ऐसी हकीकत भी नहीं है, कोई ऐसा इल्ज़ाम भी नहीं है जिसके ऊपर उससे ये मुतालबा किया जा सके। तो आखिर में नाजरीन आपने देखा है जिसके अंदर ये खबर अब आम है, क्योंकि पिछले ऑर्डर के अंदर आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस बात का इजहार किया था कि क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास इत्मीनान नहीं रहा असम्बली का, जब वो बिल पास नहीं करवा सके और असम्बली ने 21 अरब देने से इनकार कर दिया है, तो एक तरह से अदम इत्मीनान है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। तो उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि अभी 2 सूरत हालात पैदा होने का चांसेस नजर आ रहे थे। एक ये कि सदर पाकिस्तान जो हैं वो हुक्म कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि वो इत्मीनान का वोट लें और ये साबित करें कि आपके पास अक्सरियत है। दूसरी सूरत के अंदर जो सुनने में चीज़ें आ रही है ज़राए के हवाले से, वो ये हैं कि खुद ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और उनके इत्तेहादियों ने फैसला कर लिया है कि वो इत्मीनान का वोट लेके ये साबित करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि हमारे पास इत्मीनान का वोट है और जो तमाम मेंबरान हैं वो हमारी हिमायत में हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के साथ नहीं है। तो ये तमाम वो सूरत हालात हैं। देखते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर ये मजीद किस तरफ सूरत हाल जाती है। नीड ऑफ द टाइम ये है कि इसका बेहतर से बेहतर हाल जो मुज़ाकरात की सूरत में है, तमाम लोग तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें और मुल्क के मुफाद को सबसे आगे रखें। तख्त या तख्ता वाली सूरत हाल से हमें बचना चाहिए। उम्मीद है आज की मालूमाती वीडियो आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर ताज़ा तरीन सूरत हालात के साथ आपके सामने बैठेंगे। थैंक यू सो मच।